अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट और टेक्निकल टॉपिक पर जो अकाउंटिंग और टैक्सेशन दोनों में बहुत क्रूशियल है और वो है ट्रांसफर प्राइसिंग। So, what is transfer pricing? Transfer pricing refers to the price at which goods, services, or intellectual property are transferred between related entities or subsidiaries of the same multinational company. For instance, if a company has multiple branches or subsidiaries in different countries, like one in UAE and one is in China, and they sell products or services to each other, the price they charge each other is called the transfer price. ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब होता है जब एक ही मल्टीनेशनल कंपनी के दो या ज़्यादा ब्रांचेस या रिलेटेड पार्टीज आपस में गुड्स, सर्विसेज या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक्सचेंज करते हैं, तो जो प्राइस वो आपस में चार्ज करते हैं उससे ट्रांसफर प्राइस कहते हैं। मीन्स अगर एक कंपनी यूएई में है और उसके सब्सिडरी चाइना में है और वो एक दूसरे को माल बेच रहे हैं, तो उस बेचने की प्राइस को ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं। Next, as you why it matters, especially for tax authorities, multinational companies might set these internal prices in a way that shifts profit to low tax countries, reducing their global tax burden. To prevent this, countries require companies to follow arm's length principle. I will explain it later, meaning the price charged between related companies should be similar to what would be charged between unrelated parties in the open market. ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ कंपनीज इंटरनेशनली प्राइसेस ऐसे सेट करती हैं कि प्रॉफिट लो टैक्स कंट्रीज में चला जाए जहां उनको कम टैक्स देना पड़े। यानी ये एक तरीका हो सकता है टैक्स बचाने का, जो कि इलीगल हो सकता है अगर आर्म्स लेंथ रूल फॉलो ना किया जाए। की कॉन्सेप्ट्स: arm's length principle, OECD guideline. OECD means Organization for Economic Cooperation and Development. Intercompany transactions, tax avoidance prevention, documentation requirements, and TP methods. Comparable uncontrolled prices, cost plus resale price, etc. आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल: इस रूल के मुताबिक जो प्राइस आप किसी रिलेटेड कंपनी को चार्ज कर रहे हैं वो वही होनी चाहिए जो आप मार्केट में किसी अनरिलेटेड कस्टमर को चार्ज करते हैं, यानी फेयर प्राइसिंग होनी चाहिए। ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन: अगर आपकी कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है तो आपको ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना ज़रूरी होता है। डॉक्यूमेंट्स में क्या है? फाइनेंशियल एनालिसिस, कंपेरेबल्स, मेथड सिलेक्शन, आपने कौन सा मेथड सेलेक्ट किया हुआ है ऊपर मैंने पहले बता दिए आपको सारे। लोकल फाइल, अब मास्टर फाइल इन सम कंट्रीज। गाइस, ट्रांसफर प्राइसिंग का सही यूज़ आपको ऑडिट और पेनल्टी से बचाता है और कंप्लायंस इंश्योर करता है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या अकाउंटेंट हैं और आपकी कंपनी किसी और कंट्री में भी ऑपरेशन करती है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग का सही तरह से हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्या ख्याल है ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में? क्या आपको इस पर और डिटेल्ड वीडियो चाहिए? कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं शकील विद टेक्स प्रो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।